ओके, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कैंडल्स होते हैं लॉन्ग और शॉर्ट का क्या फंडा होता है, लॉन्ग और शॉर्ट के बेसिस पे क्या चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। कैसे कैंडल्स के लॉन्ग होने से हमें बेनिफिट होता है या फिर लॉस होता है, और कैसे कैंडल्स के शॉर्ट होने से हमें बेनिफिट और लॉस होता है, उन चीजों को हमने ऑलरेडी समझ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे रीड करते हैं और फिर देखते हैं आगे की, ठीक है। सॉरी, माई स्टाइलस इज डिसकनेक्टेड। क्या मुसीबत है यार। ओके फाइन, चलो ठीक है, डन है। हम्म, तो क्या था यहाँ पे, Japanese candlesticks with short shadows indicate that most of the trading action was confined near the open and close. आर्ट क्या है इसका, अगर किसी कैंडल का छोटा सा शेडो है तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट जहां पर से मान लेते हैं ये एक रेड कैंडल है, सपोज कि ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो इसके मार्केट का इस टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो ओपनिंग हुआ वो कहां पे हुआ, मार्केट का ओपनिंग यहां पे हुआ, चलिए कर लेते हैं, यहां पे मार्केट का ओपनिंग हुआ और मार्केट यहां से बस यहां तक डाउन आया और फिर यहां पर से नीचे उतरा, यहां तक डाउन आया लेकिन यहां पर से बस थोड़ा सा ऊपर चला गया और क्लोज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, जो मार्केट था उसका जहां पे ओपनिंग या क्लोजिंग हुआ उसके आसपास ही मार्केट मूव किया, मार्केट का जो मूवमेंट था उसके आसपास का ही था, बहुत ज्यादा दूर दूर मार्केट ने मूवमेंट नहीं करा है। यही अगर ऊपर की तरफ में शैडो हो छोटा सा तो फिर क्या मतलब होगा, मार्केट ने कैंडल के जो क्लोजिंग्स रहे हैं या फिर ओपनिंग रहे हैं उसके पास में ही मार्केट मूव कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा दूर दूर में मार्केट नहीं रहा है, ठीक है। फंडा क्लियर है, ये पार्ट है इसका। इफ ए कैंडल स्टिक हैज ए लॉन्गर अपर शेडो, अगर किसी कैंडल का अपसाइड का शेडो लंबा हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि अपसाइड वाला जो शेडो है वो लंबा है, एंड शॉर्ट लोअर शेडो, और नीचे का शेडो जो है वो छोटा है, दिस मीन्स दैट बायर्स फ्लेक्स देयर मसल्स एंड बिड अ हायर प्राइस, सॉरी बिड अ प्राइस हायर, यानी कि ऊपर का शेडो लंबा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मार्केट मेकर्स थे, सॉरी जो बायर्स थे मार्केट में, वो लोग मार्केट को ऊपर की तरफ में पुश करके ले गए, जो बायर्स थे मार्केट में वो मार्केट को अपसाइड में लेकर के गए, लेकिन वहां पे क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स जो थे वो भी डोमिनेट हुए और उसके बाद में फिर मार्केट को नीचे लेते आ गए। ओके, मतलब मार्केट में ओपनिंग यहां पर से हुई, मार्केट में एक बड़ी सी बाइंग आई, ठीक है, ये बड़ी सी बाइंग आई, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में थोड़े टाइम बाद सेलर्स वापस से डोमिनेट हो गए और मार्केट के इतने पार्ट को वापस से गिरा दिया, ये जो शेडेड पार्ट है ये मार्केट का वापस से फॉल कर गया। अब कैंडल कैसा दिखेगा, तो क्या अब कैंडल कुछ इस तरीके का दिखेगा और इतना लंबा सा शैडो, है ना, क्लियर है फंडा, क्या इस शैडो इतना लंबा हो जाएगा और जो मेन बॉडी होगा वो इतना ही होगा, है ना, और नीचे में छोटा शैडो, इसका मतलब क्या हुआ,
बायर्स पहले मार्केट में डोमिनेट हुए थे और मार्केट को इस पॉइंट रेंज तक लेके आए थे, लेकिन बाद में फिर सेलर्स डोमिनेट किए और मार्केट को गिरा दिया। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इस लाइन में ये पूरा नहीं लिखा हुआ था, बट मैंने आगे का भी बता दिया आपको। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। If a candlestick has a longer upper shadow and short lower shadow और नीचे का shadow short है, this means that buyers flex their muscles and bid a price higher. Buyers ने price flex करा और अपने आप को dominate करा, but after that, but for one reason, किसी एक कारण से और अनदर किसी भी एक कारण या फिर किसी भी दूसरे कारण से सेलर्स केम इन एंड ड्रोव प्राइस बैक डाउन टू एंड ऑफ द सेशन बैक नियर इट्स ओपन प्राइस। लॉन्ग अपर शैडो और शॉर्ट लोअर शैडो है, इसका मतलब यही चीज हुआ कि मार्केट में बायर्स ने डोमिनेट करा था, मार्केट ऊपर की तरफ गया था, बट उसके बाद फिर सेलर्स मार्केट में अपना रोल प्ले करते हैं, सेलर्स डोमिनेट करते हैं और मार्केट को फिर नीचे लेते आते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में बायर्स डोमिनेट हुए या फिर सेलर ओवरऑल, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी सेलर्स डोमिनेट करने लगे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हम बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। यही रीजन है कि आज के डेट पे अभी के टाइम पे हम मार्केट में कोई ट्रेड पंच ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो दोनों ही साइड से एक तो अपर अपर और लोअर लोअर शैडो बहुत ज्यादा लंबे लंबे बन रहे हैं, बट यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, इस 4 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल में मार्केट में रेड कैंडल फॉर्म हुआ एंड देन नेक्स्ट आवर में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और मार्केट में एक ग्रीन बहुत ही लंबा हाई शैडो फॉर्म हुआ है। तो इसके अगले जो कैंडल्स फॉर्म होने चाहिए थे वो क्या होने चाहिए थे, मे बी पॉसिबल कि वो एक रेड कैंडल फॉर्म होने चाहिए थे, बट इस पार्ट ऑफ टाइम पे क्या है, इसका क्लोजिंग ग्रीन का थोड़ा सा 50% या 45% या 40% क्लोजिंग होता तो ये एज ए रिट्रेसमेंट होता और फिर मार्केट फॉल करता, बट यहाँ पे इतना छोटा क्लोजिंग बना कि हम कोई डिसीजन ही नहीं लेने पाए। तो नेक्स्ट आवर का ये वाला 4 आवर के कैंडल को हमने ट्रेड नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे गलत होने की चांसेस बहुत ज्यादा थे और इसलिए इस 4 आवर के कैंडल का कोई सेंस नहीं बनाया, तो हमने बस ट्रेड को यहाँ पे छोड़ दिया और नेक्स्ट आवर में फिर मार्केट डाउन डाउन एंड डाउन। अब यहां पर एक ट्रेड हम पंच कर सकते थे इस कैंडल में, एक डाउन साइड के लिए, सॉरी अप साइड के लिए, क्योंकि क्या हुआ, मार्केट नीचे उतर चुका है और यहाँ पे एक लॉन्ग लोअर शैडो के साथ में एक छोटा स्मॉल कैंडल जो मेन बॉडी है वो छोटा कैंडल क्लोज हुआ है, तो इसके बेसिस पे नेक्स्ट कैंडल एज ए ग्रीन कैंडल हम ट्रेड कर सकते थे। बट क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है तो अगले 1 घंटे में मार्केट नीचे ही आता है और नीचे का लिक्विडिटी लेता है और इसके बाद फिर ऊपर मूव होता है। तो वैसे इस वजह से, इस डर की वजह से हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाया और इसके बाद से तो हमारा यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेट ही चल रहा है। अब अभी भी हमारे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही बना हुआ है दिमाग में कि भाई ये किस तरीके का मूवमेंट है, ये कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जब नहीं पता चल रहा है तो हम मार्केट से सिंपली दूर रहेंगे। ठीक है, यही सब रीजन है कि अभी हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट से दूर है। और दूसरी बात, अगर एक डे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने यहाँ पे एक 20,000 पॉइंट का एक फॉल दिया है जिसमें अच्छे अच्छे लोग कंगाल हुए और उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या पता मार्केट एक बार और फॉल करके इसके नीचे का लिक्विडिटी लेने के बाद या मे भी बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट यहाँ पर से एक डब्ल्यू बना करके ऊपर फट जाए, है ना, तो कुछ भी कर सकता है। बट द सीन इज, अब देखो यहाँ पे अगर आज इसके नीचे नहीं तोड़ता है, मतलब इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है, तो कल का जो दिन होगा ना मार्केट में पूरी तरीके से फटने का दिन होगा, मार्केट अपसाइड में बर्स्ट हो जाएगा। है, अब अगर यहाँ पे वीकली क्लोजिंग देखी जाए तो मार्केट ने क्या करा है, यहां पर से मार्केट ने पूरा फॉल करा है। अब ये जो वीकली क्लोजिंग हो रहा है इसमें मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो मे भी इस वीक में मार्केट थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हो जाए और अगले वीक में फिर फटने के चांसेस बढ़ जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नहीं फटता है, मतलब इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक का भी, अब इस वीक का क्लोजिंग भी कैसा होगा वो भी देखना है। क्या पता क्लोजिंग इसके नीचे और ज्यादा नीचे हो जाए, तो फिर डर का एक माहौल बन जाएगा। तो ये सारे सिचुएशंस और सिनेरियोज हैं तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने होते हैं, बट खैर छोड़ो अभी, क्योंकि अभी ये हमारे पार्ट का नहीं है। हमें अभी जो दिखाना था आपको वो हमने दिखा दिया।
अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ जिसके शैडो बहुत ज्यादा लंबे हैं, अपर शैडो बहुत ज्यादा लंबे हैं। तो क्या हुआ, उसके बाद वाला कैंडल एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, है ना। ओके, इसे रिफ्रेश होने देते हैं। ओके, यहाँ पर एक रिजेक्शन दिख रहा है ग्रीन कैंडल में, फिर एक रेड कैंडल, फिर यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन दिख रहा है, फिर देन ये रेड कैंडल। तो जहां जहां ग्रीन कैंडल में एक अपसाइड में रिजेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपकी क्लियर हुई हो। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। कशिश सर भाई, आप लोग यस नो कुछ कुछ लिखते रहो ताकि एक आइडिया लगता रहे कि आप लोग हो, कहीं सो ना गए हो। ठीक है, इफ अ जापानीज कैंडलस्टिक हैज अ लॉन्ग लोअर शैडो। अब क्या कह रहा है, जैसे लॉन्ग अपर शैडो था तो क्या था, लॉन्ग अपर शैडो था, लेकिन बाद में मतलब इसका क्या मतलब हुआ, पहले बायर्स डोमिनेट किए, फिर बायर्स ने लीड कर लिया मार्केट को, और फिर मार्केट में सेलिंग देखने को मिला। उसी तरीके से मार्केट में सेलिंग अगर लॉन्ग लोअर शैडो है, इसका क्या मतलब हुआ, पहले मार्केट में सेलर्स डोमिनेट हुए थे। ठीक है, अगर मार्केट में लॉन्ग लोअर शैडोज है तो इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट में पहले सेलर्स डोमिनेट किए थे, बट क्या हुआ, फिर बायर्स ने मार्केट में अपना पोजीशन गेन कर लिया, और उसके बाद वो लोग मार्केट को अपसाइड लेते आ गया। इसी के लिए क्या हुआ, पहले मार्केट नीचे था बट बाद में ऊपर चला आया, इसी के लिए लॉन्ग लोअर शैडो फॉर्म हो गए मार्केट में। ठीक है, वही चीज कह रहा है, इफ जापानीज कैंडलस्टिक हैज अ लॉन्ग लोअर शैडो एंड शॉर्ट अपर शैडो। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया। This means that sellers flash their washboards abs and force the price lower. But for one reason or another, buyer came in and drove prices back to the end of session, back near its open price. सिमिलर चीज बोल रहा है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, कि मार्केट में अगर लॉन्ग लोअर शैडो है तो पहले सेलर्स आए, अपना मसल्स फ्लेक्स किए, यानी कि डोमिनेट किए, बट फिर किसी भी रीजन की वजह से बायर्स मार्केट में इंटर हो जाते हैं और वापस से मार्केट को अपसाइड में मूवमेंट कराने लगते हैं, और इस वजह से हम लोगों को एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता है और नीचे में एक लंबा सा शैडो देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड मार्केट में अभी बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये कलर बढ़िया नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग कंसेप्ट। ठीक है, नो डाउट मैं भी मानता हूं इस बात को। दे आर सिंपल, दे आर सिंपल, easy to identify, and very profitable setups. A research had confirmed that candlestick patterns have a high predictive value and can produce positive results. ठीक है, I personally trade candlestick pattern for more than 20 years. I can't really switch to another method because I tried thousands of strategies and trading methods with no results. यानी कि ये जो बंदा है ना, इसने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स यूज कर रखे हैं, लेकिन इसे कैंडलस्टिक पैटर्न से ज्यादा प्रॉफिटेबल एक मेथड कोई मिल ही नहीं रहा है, और इसलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है, फंडा क्लियर है, एक मिनट रुकना। ठीक है, इसलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, और इसके अकॉर्डिंग कैंडलस्टिक से ज्यादा बेटर कोई चीज इसके लिए अभी के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, जो इसको एक और भी ज्यादा प्रॉफिट दिला सके, और भी ज्यादा प्रॉफिट करा सके। तो इसके लिए एक भरोसे वाला पार्ट क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, I am not going to introduce you to a holy grail. This trading system works, but be prepared to lose some trades. losing a Losing is a part of this game. ये हमेशा याद रखना, losing is a part of this game. इस गेम में अगर उतर रहे हो तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। कभी भी इस चीज को ईगो पे मत लेना कि नहीं, मैंने एक ऐसी चीज सीख ली है कि जो मुझे कभी हरा ही नहीं सकती है। अगर मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करना बता रहा हूं तो ये समझना ही नहीं है कि आपने सब कुछ सीख लिया है, अब आपको सब कुछ आ जाएगा, इस तरह का कोई दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी चीज 100% सही हो ही नहीं सकती है ट्रेडिंग में।
ट्रेडिंग में आपको लॉस होगा, लॉस इस गेम का एक पार्ट है और आपको उस लॉस को एक्सेप्ट करना है। आपको चोट लगी, आपको धक्का लगे तो आपको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है हमें नुकसान हुआ है, हम सहेंगे, हम सह लेंगे, ठीक है। ओफो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ 100% विनिंग, if you are looking for a 100% winning system, I highly, ध्यान देना, I highly recommend you to stop trading and go look for another business. अगर आप कोई ऐसे सेटअप के लिए वेट कर रहे हो, जैसे कि होता है ना, कुछ लोग कहते हैं, एक है बंदा मेरे भी नजर में, कहते हैं कि अंश भाई कोई ऐसा ट्रेडिंग सेटअप निकालो यार, खोजो जो 100% वर्क करता हो। भाई कुबेर का खजाना नहीं है, मतलब थोड़ा इज्जत कर लो। ये ट्रेडिंग है, ये मार्केट है, इसमें हमेशा आप सही हो ही नहीं सकते हो। आपको गलत होने में कोई डर नहीं होना चाहिए, बस जब गलत हो तो नुकसान ज्यादा ना हो, ठीक है। और जब सही हो जाओ आप, तो फायदा आपका ज्यादा हो, इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। खैर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। Imagine you are living in a foreign country and you don't speak the language. अब देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो ट्रेडिंग के लैंग्वेज होते हैं, भाषा होते हैं। जैसे आप ब्रिटेन में रह रहे हो बट आपको इंग्लिश ही नहीं आता, आप लंदन इंग्लैंड में रह रहे हो और आपको इंग्लिश ही नहीं आता, तो आप क्या वहां पे सरवाइव कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। आप नॉर्थ में हो, साउथ में चले जाओ, आपको अगर कन्नड़ या फिर कोई भी ऐसे साउथ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या आप वहां पे ट्रेड कर, सॉरी, आप वहां पे क्या सरवाइव कर पाओगे इसलिए? नहीं, मुश्किलें होंगी, बट कर लोगे, बट मुश्किलें होंगी। वहां पे आपको ठोकर लगेगा, धक्का लगेगा, कोई आपको समझेगा नहीं। ठीक उसी तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो इस मार्केट की भाषा है और ये ट्रेडिंग की एक भाषा है। तो अगर आप इस भाषा को नहीं सीखोगे, तो और बिना भाषा को सीखे ही उस ट्रेड में उतर जाओगे, किसी भी ट्रेड में कूद पड़ोगे, तो क्या होगा? एट द एंड आपको नुकसान ही होगा ना। ये चीज को एकदम अंदर से जानना है। लिटरली अभी हम कुछ जगह पे जहाँ पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं लोग मुझे ट्रेड करते हुए, तो वो कहते हैं ये, मतलब ठीक है वो थोड़ा फ्रेंडली नेचर के हैं, बट ठीक है रोस्ट करना जैसा होता है, तो वो कहते हैं जुआ खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, ऐसे बोल देते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई देखो, नई समझ है तो मत बोलो। तो खैर, सबके अपने अपने परसेप्शन है, उस चीज पे कमेंट नहीं करना। बट अब जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करने के लिए भी रिस्क लेते हो, तो उसमें क्या होता है, आपके लूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट वहां पे क्या है, लोग आपको कभी पागल बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन काफी लोगों का बिजनेस फेल भी होता है। बट आप एक अच्छे स्ट्रैटेजी, अच्छे तरीके से उसको लेकर के चलोगे, तो आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी भी काम करता है, आप बिजनेस में भी प्रॉफिटेबल होते हो। ठीक उसी तरीके से ये ट्रेडिंग है। जैसे बिजनेस में आपको कभी कभी नुकसान होता है, ट्रेडिंग में भी आपको नुकसान होगा। बस आपको एक अच्छे ट्रेड का वेट करना है और वो नुकसान आपको कवर हो जाएगा। कशिश को नहीं पता है, बस मैं शेयर करता हूँ। कशिश, पता है मेरे एक बार नुकसान बहुत ज्यादा होने लगे थे, और नुकसान होते होते लास्ट मेरे पास 1800 रुपए बचे थे। 1800। मैंने उस 1800 से ट्रेड करना स्टार्ट करा, और उस 1800 से मैंने 6500 बनाया। ये शर्वरी के सामने बनाया है। मेरी मम्मी तो सीधा सट्टेबाज बोल दी थी। हाँ, तो लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना। कल ही जैसे हम आ रहे थे ऑटो से, तो मेरी बहन बगल में बैठी हुई थी, मेरी कजन है, तो वो बैठी हुई थी। वो बोली कि भैया अभी भी आप लगा रहे हैं पैसे? तो हम बोले कि नहीं, अभी तो नहीं लगाए हैं। तो फिर वो बोली तो फिर ये क्यों खोल के देख रहे हैं? तो हम बोले कि क्यों देख रहे हैं? अरे इतना लॉस। अरे मतलब 1800 से 6500 बनाए थे, मतलब 1800 से 6500 हुआ था, तो ये लॉस नहीं, ये प्रॉफिट है। हाँ, पहले लॉस हुआ था, बट वो लॉस भी कितने से हुआ था वो याद नहीं है मेरे को। बट यही पार्ट याद रह गया कि भाई 1800 से हम 6500 बना चुके हैं। तो ये चीज मोटिवेशन लाता है। और एक अकाउंट रहा है एक्सएमएस का, उस अकाउंट में हमने $10 से $100 बनाए हैं, यानी कि 850 रुपए से हमने 8,500 रुपए बनाए। तो मैटर करता है ये चीज, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सब, बताएंगे अच्छे से। खैर, तो वो भी मेरे से पूछी कि भैया आप अभी भी चार्ट देख रहे हैं? तो हम बोले कि देखो, जिस दिन हमको ट्रेड करना होगा हम तो उस दिन कर लेंगे, हम पैसे लगा के पैसे अपने प्रॉफिट बना लेंगे।
लेकिन जो बाकी का सारा टाइम है ना, जब मेरे पास पैसे नहीं है या फिर जब मेरे पास में ट्रेड लेने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसी टाइम पे हमको मार्केट पे बगुले की तरह आंख गड़ाए रखना है कि अभी मार्केट क्या कर रहा है। हम मार्केट में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम होते तो कहाँ साइड का पैसा लगाते, और पैसा लगाते तो वो चीज सही होता या नहीं होता, उसी चीज पे अपना फोकस करना है, उसी चीज पे ध्यान देना है, समझे। तो खैर, ये सब चीज बाद की बात है। बाकी आपको बस यही चीज ध्यान रखना है कि जिस चीज में आपको एक्सपर्टीज अपना हासिल करना है, उस फील्ड को रोज हमेशा जियो, उस चीज को हमेशा देखो, उसके हमेशा अगल बगल रहो, वो चीज आपके जहन में खुद बस जाएगा। ठीक है। खैर, एक बात इसकी मत भूलना, आई हाईली रिकमेंड, सॉरी, इफ यू आर लुकिंग फॉर 100% विनिंग सिस्टम, अगर आप कोई भी 100% विनिंग ट्रेड का कुछ ऐसा चीज देखना चाह रहे हो, तो एक हाईली रिकमेंड करा जा रहा है कि ट्रेडिंग छोड़ दो और वापस जाओ और किसी दूसरे बिजनेस के लिए ध्यान दो। ठीक है। यानी कि आपको कभी भी इसमें 100% विनिंग स्ट्रैटेजी कुछ भी मिल ही नहीं सकता है। ठीक है। मेरी भी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, उस पर काम करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, बट ऑब्वियसली वो 100% काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है। How could you live if how could you live if you can't even say a word? It is tough, right? The same thing when it comes to trading. यानी कि वही लैंग्वेज की बात कर रहा है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है कहीं का, तो आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। बट वहां पे आप कुछ भी अगर काम करना चाह रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप वहां पे फंस सकते हो, आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखना है। If you know how to read candlestick patterns the right way, you will be able to understand what these patterns tell you about the market dynamics and the trader's behavior. जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, वो टोटली मार्केट के बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर को बताते हैं। जो मार्केट के टॉप प्लेयर्स हैं, वो मार्केट में क्या करना चाह रहे हैं, उनका क्या अपना गोल है, वो किस तरफ में मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं, वो चीजें बताता है। ठीक है। और उसी के बीच में आपको अपना एक स्ट्रैटेजी प्लान करना है, और उस बड़े से फ्लो के बीच में से आपको अपना एक हिस्से का पैसा निकाल लेना है। इसी तरीके से ट्रेड को लेकर के आगे बढ़ना है। दिस स्किल विल हेल्प यू बेटर एंटर एंड एग्जिट द मार्केट इन द राइट टाइम। ये स्किल आपको राइट टाइम पे मार्केट में एंटर और राइट टाइम पे एग्जिट करने में हेल्प करेगी। ठीक है। In other words, this will help you act differently in the market and make money following the smart guy's footprints. The candlestick patterns that I am going to show you here are the most important patterns that you will find in the market. In this chapter, I am not going to show you how to trade them because this will be explained in details in the next chapters. Okay? What I want to do is to focus on the anatomy of the pattern and psychology behind the formula, because this will help you to get the skill of identifying easily any pattern you find in the market and understand what it tells you to do next. If you can get this skill, you will be ready to understand and master the trading strategies and tactics that I am going to teach you in the next chapters. क्या कह रहा है कि जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होती है वो तो इस अगले चैप्टर में नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में कैंडल्स की एनाटोमी है। तो आपको कैंडल्स का एनाटोमी अच्छे से पढ़ लेना है, कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं कि कब कौन से तरह के कैंडल फॉर्म होता है, कब किस तरह के कैंडल में आपको ट्रेड करना है और किस तरह की कैंडल्स में आपको बचना है, कौन सा कैंडल एक ट्रैप है या फिर कौन सा कैंडल मार्केट को नीचे ले जाने के लिए और कौन सा कैंडल ऊपर ले जाने के लिए। ये सारे मार्केट में कैंडल्स के बिहेवियर होते हैं। हम लोग अगले अब आने वाले चैप्टर में इन चीजों पर स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द इनगल्फिंग, ओ शिट,
द इनगल्फिंग, ओके, अब ठीक है थोड़ा। द इनगल्फिंग बार, ओहो, the engulfing bar, as it states in the title, is formed when it fully engulfs the previous candle. The engulfing bar can engulf more than one previous candle, but to consider an engulfing bar, at least one candle must be fully consumed. मे बी ये चीज आपको समझ आई हो या फिर मे बी ना समझ आई हो, बट ठीक है, पहले तो आप दोनों को अब एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे एक चेक पॉइंट बनाते हैं, ताकि अब आप दोनों को ये बात समझ आ जाए कि यहाँ पर जो मार्केट है, ये जो बुक है इसका एक दूसरा पार्ट स्टार्ट हो चुका है, और अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो एक एंड हो चुका है। तो चलो, अभी जो हमारी हेडिंग है वो है द इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आप दोनों कमेंट में, लाइव सेशन में, ये पैटर्न, ये जो नाम है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई मीन लाइव चैट में कमेंट करो, ठीक है। द इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको आप लोग टाइप करो जल्दी से, देखें कि आप लोग अटेंटिव हो या फिर सो वो गए हो। चलो चलो जल्दी जल्दी। कोई है भी या नहीं? टाइटल का नेम लिखना है, हाँ टाइटल का नेम लिखना है, द इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, नाइस। अब देखो इनगल्फिंग बार, इससे आपको कहीं ना कहीं क्या समझ आता है? वेट, क्या समझ आता है उसको गोली मारो, मैं पहले आप लोगों को एक दूसरी चीज समझाता हूँ। देखो, ये भी ना पूरे तरीके से एक नोट्स की तरह है, ठीक है। पहले हम लोग एक हेडिंग दे लेते हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, ठीक है। ठीक है, अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा पहला कैंडलस्टिक है, वो क्या है? द इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न, द इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। अब आपको बता दूं कि ये जो इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स क्या क्या होते हैं?
टाइप्स ऑफ engulfing bar, टाइप्स ऑफ engulfing bar patterns। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है, देखो पहला जो कैंडल होता है क्या होता है, एक बियरिश के लिए होता है, एक बुलिश के लिए होता है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें बनता है जो मार्केट को बियरिश करता है, और एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो मार्केट को बुलिश करता है। तो दो तरह के कैंडल यहाँ पे पाए जाते हैं। जो पहला कैंडल होता है वो बियरिश इनगल्फिंग बार कहते हैं, और जो दूसरा कैंडल होता है उसको बुलिश इनगल्फिंग बार कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको बियरिश इनगल्फिंग बार के नाम से जाना जाता है। ओके, और यहीं पे जो दूसरा टाइप होता है, जो दूसरा टाइप होता है वो बुलिश इनगल्फिंग बार होता है। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक बियरिश और बुलिश के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बियरिश का मतलब क्या हुआ, मार्केट में बायर्स ज्यादा है, और बुलिश का मतलब क्या हुआ, मार्केट में बायर्स ज्यादा है, और बियरिश का मतलब क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स ज्यादा है। ठीक है, अब आप लोग भी लिख करके बताओ कि इनगल्फिंग बार पैटर्न्स के दो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, जल्दी से उन दोनों टाइप्स के नाम लिखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बियरिश और बुलिश। ठीक है, इनगल्फिंग बार भी पूरा फाइनल कंप्लीट लिखना। ठीक है, वन ये, टू ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बियरिश इनगल्फिंग बार है उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है मार्केट जो है उसमें एक फॉल आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, आप लोग ध्यान देना। पहले यहाँ पर एक ए डाल देते हैं। ठीक है, क्या होता है मार्केट में यहाँ पे, ओ भाई ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। ये ठीक है, मार्केट में एक फॉल आ रहा था, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद मार्केट में फॉल छोटा हो जाता है। अच्छे से कैंडल्स नहीं बन रहे। देखो ये एक बड़ा कैंडल, फिर ये कैंडल, फिर ये कैंडल। पहली बार ऐसा बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये फिर ये, और फिर इसके बाद फिर छोटा होता है, और फिर इस कैंडल बनता है। अब जैसे कि देखो अब क्या हुआ,
यहां पर एक बियरिश कैंडल बना, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक बियरिश कैंडल बना, और इसके बाद में ये एक छोटा सा बुलिश, बुलिश इंगल्फिंग बार, बियरिश इंगल्फिंग बार। हाँ, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, तुरंत बाद जैसे ये कैंडल बन चुका है, मैं थोड़ा सा मार्क करके दिखाता हूं, ये कैंडल, ओहो, ये कैंडल एक बना बियरिश, फिर ये एक स्मॉल बियरिश। अब क्या होगा, अब गेम पलट जाएगा। अब इसके बाद में एक यहां पर से एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे गेम कैसे पलटता है। ये क्या था, ये लार्ज एक लार्ज बियरिश कैंडल था, और ये जो है ये एक स्मॉल बियरिश कैंडल है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, ये वाला जो कैंडल फॉर्म हुआ, ये एक लार्ज बुलिश कैंडल देखने को मिला, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसमें पॉइंटर भी नहीं है ना यार, ये दिक्कत है। पॉइंट करे तो करे किस चीज से, छोड़ो। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो कैंडल है वो स्ट्रांग है, ठीक है। फिर ये वाला जो कैंडल है वो भी स्ट्रांग है, लेकिन ये वाले कैंडल इस वाले कैंडल से थोड़े से कमजोर है। फिर ये वाले कैंडल थोड़े स्ट्रांग है बट कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर है। फिर ये वाला जो कैंडल है वो थोड़ा और ज्यादा कमजोर देखने को मिल रहा है। फिर हम लोगों को ये वाला कैंडल दिखता है जो कि हमने येलो कलर से मार्क कर रखा है, ठीक है, ये वाला कैंडल जो स्मॉल बियरिश कैंडल है। अब यहां पर क्या है, बियर्स धीरे धीरे मार्केट में छोटे हो रहे हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बियर्स मार्केट में बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। अब जैसे ही बियर्स मार्केट में वीक हुए, जो बायर्स थे वो मार्केट में कंट्रोल गेन कर लेंगे। कैसे, तो वो देखो, यहां पे फिर आपको एक बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से मार्केट फिर अपसाइड में पड़ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अब छोटा कर लेते हैं। क्या फंडा क्लियर है। अब सेम थिंग आपका बुलिश वाले में भी होता है। अब यहां पर एक तो मूव हो गया कि ये जो चीजें हैं ये बियरिश एंगल्फिंग बार को दिखा रही है, ठीक है, सॉरी स्मॉल बियरिश कैंडल है। अब यहां पर एक लार्ज कैंडल फॉर्म हो रहा है। उसी तरीके से मार्केट में दो कंडीशंस होते हैं, यहां पे मेरे को एक चीज को रब करना पड़ेगा। ओहो, ये ए का नहीं, ये बी का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बुलिश इंगल्फिंग बार है, ठीक है। अब यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बार कौन सा है वो बताएंगे, बट पहले कशिश अभी न्यू न्यू है ना, तो इसके लिए इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ए सेक्शन में। ठीक है, कशिश यहाँ तक फंडा क्लियर है, फंडा क्लियर है यहाँ तक, समझ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, भेजा में घुस रहा है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो।
चलो अब देखो, अब यहां पे इस सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, मार्केट को अपसाइड, सॉरी, मार्केट को अपसाइड, थोड़ा सा नीचे से करना होगा, अपसाइड, 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 और अपसाइड में नहीं यार, कैंडल्स बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, वही है ना, परफेक्ट कैंडल ऐसे नहीं बन पाते हैं। ठीक है, अपसाइड, 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 एंड देन अगेन अपसाइड, एंड देन अगेन अपसाइड, एंड देन अ स्मॉल कैंडल ग्रीन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहां पे एक स्मॉल कैंडल बना, मे बी यहां पर आपको एक डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिल जाए। यहाँ पे हम ग्रीन कलर से ही इसका एक विक बना देते हैं, इसका एक विक बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का कैंडल देखने को मिल जाए, और जैसे ही यहाँ पे एक डोजी कैंडल, या फिर डोजी नहीं, यहाँ पे हम लोग इनगल्फिंग बार को समझा रहे हैं ना, तो हम लोग एक ऐसे ही कैंडल को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिल जाए। ठीक है, इस तरीके का मार्केट फॉर्म हो गया। इसके बाद क्या होगा, मार्केट में ये जो रैली आई है, ये ग्रीन 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 मार्केट पूरा चढ़ा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ है, मार्केट में छोटे कैंडल्स फॉर्म होने लगे हैं। यानी कि अब बायर्स के पास जितना पैसा था, उनकी जितनी औकात थी, उन्होंने उतना पैसा इसमें झोंक दिया है। अब जो मार्केट में फॉर्मेशन होने का है, वो अब रेड कैंडल्स के फॉर्म होने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ते जा रहे हैं। यानी मार्केट में अब सेलर्स डोमिनेट कर सकते हैं, और इस पार्ट ऑफ टाइम पे तुरंत अब क्या होना शुरू हो जाएगा, बस यहां पर से एक रेड कैंडल फॉर्म होगा, और ऐसे ऐसे फॉर्म होगा, और यहाँ पे ये ऐसे फॉर्म नहीं होता है, ये फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से फॉर्म होता है। समझे? अब यहां पे देखो, यहां पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्या? इन दोनों कैंडल्स को मिला करके एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इस कैंडल में क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। इसको हम लोग कॉपी करके अलग लेकर के आते हैं। ठीक है, देखो, चलो इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्म हुआ है, ये क्या फॉर्म हुआ है, ये सिमिलर थिंग है ना यहाँ पे, ये क्या फॉर्म हुआ है, मैं यहाँ पे पूछूं, ये जो कैंडल है इसका नाम क्या होगा, ये कौन सा, एक बियरिश है या फिर बुलिश कैंडल है, ये बताओ। जो ये पहला वाला कैंडल है, सॉरी, ये दूसरा वाला जो कैंडल है, वो एक बियरिश कैंडल है या बुलिश, और ये वाला जो कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल है या फिर बुलिश कैंडल है। चलो बताओ, दोनों इसके नाम बताओ, पहले कैंडल का नाम और दूसरे कैंडल का नाम, बियरिश या फिर बुलिश कैंडल्स का नाम बताओ। चलो जल्दी, जल्दी। बियरिश है, रेड, चलो ठीक है, हमने पहले वो पूछा था। चलो ओके, रेड बियरिश है, नाइस। दोनों ही बताओ, वन और टू करके। बुलिश ग्रीन, चलो ठीक है, ऐसे भी ठीक है, समझ आ गया मेरे को। शर्वरी? ओ शर्वरी माता, आपको कुछ नहीं आता? अरे कुछ कुछ तो आता होगा।
जो भी आता है वही ज्ञान प्रदान कीजिए। ओ अच्छा, तो शर्वरी, ओ अच्छा, नहीं नहीं, बुलिश एंगल्फिंग बार, बेरिश एंगल्फिंग बार, ये तो पहले का है। माते, दर्शन दीजिए, हम आपके दर्शन के लिए बेताब हुए पड़े हैं। कहाँ चली गई आप माता? माता को कुछ नहीं आता। ओ माता आ गई। होश में नहीं हूं मैं अभी। ओके ओके, कोई बात नहीं, बेचारी का तबीयत खराब है, वोमिटिंग हो रहा है, फीवर है, हेडेक है, दुनिया भर का प्रॉब्लम हुआ पड़ा है। आराम करो, कोई बात नहीं। चलो, वैसे कशिश उसका ये पार्ट क्लियर है, उसने 3 बार पढ़ रखा है, और ये 4th टाइम है उसका, तो वो बता देगी। सो ओके, लीव इट। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये वाला जो रेड वाला है, जैसा कशिश ने बताया अभी, और बहुत सही बताया, ये जो है, ये एक, रहने देते हैं इसको, ये एक बियरिश इनगल्फिंग बार है। एंड ये वाला जो ग्रीन वाला है, ओ, मैंने यहाँ पे इनगल्फिंग टर्म यूज कर लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये नॉर्मल एक बियरिश कैंडल से भी हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बियरिश कैंडल है, और ये जो है, ये एक बुलिश कैंडल है। ये एक, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, और ये एक बियरिश कैंडल है। अब देखो कशिश, क्या तुम्हें एक चीज देखने को यहां पे मिल रहा है, कि ये जो बियरी बुलिश कैंडल है, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये छोटा है, और ये जो बियरिश कैंडल है, ये बड़ा है। और ये जो बियरिश कैंडल है, यानी कि ये जो रेड वाला कैंडल है, ये ग्रीन वाले कैंडल से बहुत बड़ा है। और ये जो रेड कैंडल है, वो इस ग्रीन कैंडल को टोटली अपने अंदर समा ले रहा है। ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को टोटली अपने अंदर ले रहा है। यानी कि जो रेड कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल के ऊपर तक है, और उसके नीचे तक भी है। यानी कि वो ग्रीन कैंडल को पूरे के पूरे अपने अंदर खा जा रहा है। ये चीज समझ पा रही हो? और वो जो पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समा ले रहा है ना, उसको कहते हैं इनगल्फ कर जाना। जैसे हम लोग कुछ, ये रोटी का टुकड़ा है, इसको लिए और अपने मुंह में डाले और खा गए, यानी अपने अंदर समा लिए, यानी कि हमने वो रोटी के टुकड़े को इनगल्फ कर लिया। मैंने, तो मैंने इनगल्फ कर लिया, ठीक उसी तरीके से ये वाला जो रेड कैंडल है यहाँ पे, ये इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर जा रहा है, यानी कि अपने अंदर समा ले रहा है, खा जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो रेड कैंडल है, यानी कि रेड कैंडल किस चीज को डिनोट करता है? बियर्स को। बियर्स बोले तो सेलर्स को, मतलब आधा उसने ले लिया, हाँ, खा गया। तो जो बियर्स है वो मार्केट में ज्यादा है, वो इस चीज को डिनोट कर रहा है। ये रेड कैंडल का बड़ा होना इस पार्ट को डिनोट कर रहा है। यानी कि जो रेड कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल को खा जा रहा है, यहां पे इनगल्फ कर जा रहा है। इसी के लिए इस रेड कैंडल को हम लोग यहां पे इनगल्फिंग बार कहेंगे। इनगल्फिंग बार कहेंगे। बट यहां पे एक दूसरा पार्ट क्या है, कि यहां पर ये रेड कैंडल है, वो बियर्स को डिनोट करता है, यानी कि मार्केट में बियर्स ज्यादा है। तो ये रेड कैंडल किस चीज को डिनोट कर रहा है? बियर्स को। और इसलिए इसको हम लोग, एक्चुअल में जो इसका नाम होगा, जो रियल नेम होगा, वो बियरिश इनगल्फिंग बार होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये बियरिश इनगल्फिंग बार होगा। क्यों? क्योंकि जो बियर्स है, वो बुल्स को इनगल्फ कर गए, बुल्स को खा गए, बुल्स से ज्यादा हो गए, डोमिनेट करने लगे।
तो इसीलिए इस कैंडल स्टिक पैटर्न को, जब भी कभी ये कैंडल स्टिक पैटर्न बने, तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम लोग बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बियरिश इनगल्फिंग बार फॉर्म हो रहा है एक बुलिश कैंडल के बाद में। ठीक है, तो बुली बियरिश इनगल्फिंग बार कौन सा हुआ? ये रेड वाला कैंडल, क्योंकि वो इनगल्फ कर रहा है, और ये दोनों कैंडल को मिला करके बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, या फिर बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अकेला कैंडल रेड वाला इनगल्फिंग बार है और बियरिश इनगल्फिंग बार है, और ये जो दोनों पैटर्न है, ये जो दोनों कैंडल्स के मिलने से यहाँ पे ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस पैटर्न को हम लोग इस पैटर्न को हम लोग बियरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न के नाम से जाने। ठीक है, फंडा क्लियर है? क्लियर है? तो आई होप कि ये जो दो पार्ट है आपका, अच्छा अच्छा, अभी यहां पर हमने क्लियर नहीं करा है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या सिनेरियो, क्या फंडा हम लोग को देखने को मिल रहा है? ये देखो, ये दोनों बार को देखो, क्या ये दोनों बार आपको दिख रहे हैं? इस बार में क्या दिख रहा है? ये जो, अभी और कितना है, अभी तो बहुत है, अभी बहुत है बट ठीक है, आज के लिए ज्यादा नहीं है, आज बस ओवर कर देंगे यहाँ पे। ये देखो, ये रेड है, ये ग्रीन है, यहां पर क्या हो रहा है, ये ग्रीन इसको इन्गल्फ कर जा रहा है ना? क्या हुआ, थक गई? ये देखो, ये एक रेड कैंडल है, और इसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये, नहीं यार मजा नहीं आ रहा ना, नींद आ रही है। ओ अच्छा, बस बस छोड़ रहे हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इस रेड कैंडल को यहां पे इनगल्फ कर रहा है ना? तो ये यहां पर रेड कैंडल जो है, वो क्या हो गया, ये यहां पर एक बियरिश कैंडल हो गया। हाँ, ग्रीन इनगल्फिंग कर रहा होगा रेड को, हाँ। और यहां पर एक ये बुलिश कैंडल हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो बुल्स हैं, यानी कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड को इनगल्फ कर रहा है, तो यहां पर ये जो ग्रीन कैंडल है, वो एक इनगल्फिंग बार है, इनगल्फिंग बार है। ठीक है, और ये जो है बुल्स है, वो बियर्स को इनगल्फ कर रहे हैं यहां पे, इसी के लिए इसको बुलिश इनगल्फिंग बार कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखा जाए, तो ये जो पैटर्न यहां पे फॉर्म होता है, ये जो दोनों कैंडल्स को मिलाकर के ये जो पैटर्न यहां पे फॉर्म होता है, ये कचरा हो जाएगा। ये जो पैटर्न यहां पे फॉर्म हो रहा है ना, इस पैटर्न को हम लोग, यहां पे बुल्स बियर्स को इन्गल्फ कर रहे हैं, इसी के लिए बुलिश इनगल्फिंग
कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये पूरा धंधा था। अब यही वाली चीज जो है ये हम लोगों को यहां देखने को मिल रही है। ये देखो, ये वाला जो कैंडल है, ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर ले रहा है, और इसी के लिए यहाँ पे बियरिश कैंडल है जो कि अपने अंदर ले रहा है, इसी के लिए इसको बियरिश इनगल्फिंग बार कहते हैं। और इसके बाद में जैसे ही बियरिश इनगल्फिंग बार एक मार्केट के टॉप ट्रेंड पे फॉर्म होता है, वहां से एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। और इफ इन केस कोई इस तरीके का एक रेड कैंडल नीचे में मिलता है और एक जो ग्रीन कैंडल है वो इसको इनगल्फ कर जाता है, तो फिर यहां पे बुलिश इनगल्फिंग बार का फॉर्मेशन होता है। और बुलिश इनगल्फिंग बार हमेशा मार्केट के बॉटम पे फॉर्म होता है, और जैसे ही एक बुलिश इनगल्फिंग बार मार्केट के बॉटम पे फॉर्म होता है तो मार्केट वहां पर से एक अपसाइड का राइज देता है, और वहां पर हम लोगों को एक मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, एक बुलिश इनगल्फिंग बार या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, तो वहां पर से मार्केट अपसाइड में राइज करता है। इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है उस चीज को भी पढ़ना जरूरी है, हम लोग एक बार उसको भी रीड करेंगे, बट ओके, ये कल के सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे रीड करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आज के ये जो सारे पार्ट्स हैं ये समझ में आए हो, फंडे क्लियर हुए हो। फंडा क्लियर हुआ है तो फिर बोलो कशिश, डन है।